दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं, साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जहां कुदरत इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। ये दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे दूर, सबसे वीराना और सबसे खुशतरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन इन सब मुश्किलात के बाद भी यहाँ पिछले कई सदियों से इंसान वाकई में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे। दोस्तों, अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा अमेरिका और पूरा इंडिया एक साथ फिट आ सकते हैं। इमेजिन करें कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट का 98% हिस्सा गहरी बर्फ से भरा हुआ है। इतनी गहरी कि यहाँ कई हिस्सों में 5 किलोमीटर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन साल में 1 या 2 मरतबा यहाँ गर्मी भी पड़ती है। इस गर्मी में भी यह टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि यहाँ पूरा साल टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम ही रहता है। इसी वजह से यहाँ बर्फ मेल्ट ही नहीं होती। हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच एडिशन बर्फ बढ़ती है। वैसे तो ये फिगर बहुत कम है, लेकिन पिछले करोड़ों सालों से 2-2 इंच करके यहाँ बर्फ की लेयर बढ़ती ही चली जा रही है। सिर्फ बर्फ या शदीद टेम्परेचर ही यहाँ जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, बल्कि अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी ना होने के बराबर है। नॉर्मली हमारे पास हवा में 40% से लेकर 80% वाटर वेपर्स होते हैं, जो इंसानी सेहत के साथ साथ इकोसिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन अंटार्कटिका में ह्यूमिडिटी लेवल सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन डिजीज और बॉडी का डिहाइड्रेट होना बहुत ही कॉमन है। इसके साथ साथ साउथ पोल सी लेवल से 980 फीट की एलिवेशन पे है। यह इतना डेडली तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह एलिवेशन उनकी मुश्किलात में इजाफा जरूर कर देता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अंटार्कटिका इंसान तो दूर की बात, बल्कि किसी भी जानदार के लिए बनाया ही नहीं गया। लेकिन फिर भी इंसान यहाँ मौजूद है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो है रिसर्च। जिस तरह स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन फिर भी वहाँ इंसान रिसर्च पर्पस के लिए रहते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका में भी साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। अंटार्कटिका में कोई एयरपोर्ट या कोई एयरबेस मौजूद नहीं है, और ना ही गहरी बर्फ की वजह से बन सकता है। यहाँ रनवे कंक्रीट या तारकोल से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से बनाए जाते हैं जो यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, बर्फ। जी हाँ, बर्फ पर रोलर चलाकर उसको सख्त किया जाता है, जिस पर जहाज लैंड कर सकते हैं। अंटार्कटिका में लैंड करने के लिए भी पायलट्स को पहली स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये आम रनवे तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये काफी स्लिपरी होता है। कार्गो प्लेन के केस में तो जहाज के लैंडिंग गियर की जगह एक स्पेशल लैंडिंग गियर लगा होता है, क्योंकि कार्गो प्लेन का वजन बहुत ज्यादा होता है, और अगर इसके लैंडिंग गियर में टायर लगे होंगे तो वह लैंडिंग के वक्त बर्फ के अंदर धंस भी सकते हैं। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो फौरन ही बर्फ की नजर हो गया। वहीं 1974 में इसको अपडेट करके एक जॉइंट इग्नू की शेप दी गई। पूरी बेस उसी इग्नू के अंदर रहती थी, पर अमेरिकन का यह एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा, क्योंकि हर साल सर्दियों में यहाँ इग्लू भी बर्फ के अंदर चला जाता था। क्योंकि अंटार्कटिका साउथ पोल में जहाँ 6 महीने सूरज होता है और रात ही नहीं होती, और अगले 6 महीने तक रात होती है तो सूरज निकलता ही नहीं है। इसी वजह से जिन 6 महीनों में सिर्फ रात होती थी, तब इग्लू को बर्फ से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। यानी स्टाफ को अगले 6 महीने का वेट करना पड़ता था, जिसमें खुदाई करके इसको बर्फ से बाहर निकाला जाता था। इसमें टाइम भी लगता था और एक्स्ट्रा फ्यूल भी उसमें होता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा और इग्लू को भी रिप्लेस करके ये चीज बनाई। इसकी शेप एरोडायनेमिक है और इसको हाइड्रोलिक पिलर्स पर बर्फ से थोड़ा उठाकर खड़ा किया गया। इसके ऊपर और नीचे बर्फ को इकट्ठा नहीं, लेकिन हर 10 साल के बाद फिर भी इसके नीचे बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन तब इसको आसानी से अपलिफ्ट किया जा सकता है।
अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी इसको कोई भी कंट्रीज ऑन नहीं करती। यहाँ 29 कंट्रीज के अपने अपने रिसर्च स्टेशन बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि साउथ पोल में कौन सी ऐसी रिसर्च होती है जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं। यहाँ ज्यादातर स्पेस रिलेटेड और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। असल में नॉर्मली हवा में मौजूद वापस आसमान को धुंधला कर देते हैं, और अगर हम ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में टेलीस्कोप लगाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। साउथ पोल में ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से आसमान बहुत क्लियर नजर आता है, और टेलीस्कोप स्पेस में लाखों लाइट ईयर्स दूर तक भी आसानी से देख सकते हैं। यह ब्लैक होल की फोटो जिसको 2019 में पहली बार कैप्चर किया गया। इस फोटोग्राफ को कैप्चर करने में भी साउथ पोल में लगे टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हाथ था। एस्ट्रोनॉमी के अलावा जहां आई स्कॉट्स पर भी रिसर्च की जाती है। लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ का क्लाइमेट कैसा था, तब हवा में कौन से पार्टिकल और गैसेस थी, ये सारे राज शक्तिशाली बर्फ के नीचे छुपे हैं। इन आइस क्रॉस को निकालकर रिसर्च की जाती है और यह पता लगाया जाता है साउथ पोल में हर्ष वेदर कंडीशंस की वजह से यहाँ कम से कम रिसर्च टीम को भेजा जाता है। रिसर्च सिर्फ इक्विपमेंट लुक आफ्टर करते हैं और सारा डाटा उनको यहाँ से बाहर अपनी कंट्री में भेजना होता है। जैसे यहाँ आने का सिर्फ एक ही जरिया है, वैसे ही यहाँ से निकलने का भी सिर्फ एक ही जरिया है। साउथ पोल में सिर्फ 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आया जा सकते हैं। बाकी पूरा साल यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। अंटार्कटिका से भी दूर ह्यूमैनिटी अगर कहीं और है तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। लेकिन यहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी अगर स्पेस से इवैक्यूएट करना हो तो वो किसी भी वक्त अपने आप को ओशन में लैंड करवा सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन का ऑप्शन अंटार्कटिका पर अप्लाई नहीं होता। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ डॉक्टर तो मौजूद होते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में वीडियो लिंक के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होता है। लेकिन ये वीडियो लिंक इंटरनेट पर काम करता है और यहाँ इंटरनेट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी पूरी दुनिया में इंटरनेट रिमोट लोकेशन पर सैटेलाइट के जरिए चल सकता है। कमर्शियल सैटेलाइट साउथ पोल के ऊपर से गुजरती ही नहीं। इसी वजह से यहाँ सैटेलाइट के सिग्नल भी रिसीव नहीं होते। सिर्फ चंद सैटेलाइट हैं जिनके सिग्नल साउथ पोल में आते हैं, वो भी सिर्फ चंद घंटों या कुछ मिनटों के लिए। यहाँ इंटरनेट यूज करने के लिए भी स्पेसिफिक टाइम का वेट करना होता है। जब सैटेलाइट साउथ पोल के करीब से गुजरेगी सिर्फ तभी सिग्नल रिसीव होंगे। पूरे 24 घंटे में यहाँ सिर्फ 3 घंटे और 50 मिनट के लिए इंटरनेट चलता है। इसी टाइम फ्रेम में साइंटिफिक डाटा भी ट्रांसफर किया जाता है और जो रिसर्चर अपनी फैमिली से कांटेक्ट भी कर पाते हैं। इसके अलावा साउथ पोल में वेस्ट मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा इशू है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पॉल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी पॉल्यूशन हुई वो साइंटिफिक रिसर्च को असरअंदाज कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो भी चीज आएगी उसको अल्टीमेटम वापस भी जाना है। यहाँ स्टेशन का वेस्ट पूरे साल इकट्ठा करके उसको कोस्ट पर मौजूद मैकमुर्दा स्टेशन पर ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ इस वेस्ट को प्रक्रिया करके साल में सिर्फ एक बार आने वाली शिप पर वापस उसे कर दिया जाता है। विंटर सीजन के साथ पोल स्टेशन पे सिर्फ 45 लोग होते हैं। इन लोगों को बड़ी एहतियात से जांच पड़ताल करके इस मिशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई ना कोई अनहोनी हो गई तो उनका यहाँ से निकलना या बाहर की दुनिया का इनको रेस्क्यू करना नामुमकिन होता है। ये क्रू हर तरह से सिचुएशन को निपटने के लिए फिट होता है। इसी पीरियड में 6 महीने तक सिर्फ रात होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन और होम सिकनेस के अटैक बहुत कॉमनली पाए जाते हैं और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होती है। पूरे लिमिटेड रिसोर्सेज का गुजारा करना इस क्रू का एक ऐसा कारनामा और सैक्रिफाइस है जिसको एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और इस मुश्किल घड़ी में यहाँ कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर होते हैं
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दें।